नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं गोविंद कुमार। अभी मैं सहरसा के प्रसिद्ध गांव महिषी में मौजूद हूं, जहां शक्ति पीठों में शुमार मां उग्रतारा का स्थान है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यही मां उग्रतारा का स्थान है। आगे हम जानेंगे यहां के पुजारी जिसे कि यहां का महत्व क्या है और यहां आने के बाद आपको शांति महसूस होगी। तो यहाँ पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का महत्व क्या है। आपका नाम क्या हुआ? सुंदरकांत झा। सुंदरकांत झा। जी। आप यहाँ की पुजारी हैं? पुजारी हैं हम। कब से पुजारी हैं? 11वां पुस्त है मेरा। अच्छा, परंपरा चली आ रही है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा पुजारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमने सुना है उग्रतारा मंदिर की काफ़ी महिमा है। ये शक्तिपीठों में भी एक शक्तिपीठ के नाम से शुमार है। तो इस शक्तिपीठ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सती का माया नेत्र यहाँ गिरा है, इसलिए शक्तिपीठ यहाँ कहा जाता है। ये पहले वशिष्ठ मुनि शक्ति का उपासना करना चाहते थे और ब्रह्मा जी से अपने पिता से आदेश लिए थे। वो बम मार्गी हैं, वो अपने मार्ग से पूजा किए। बहुत दिनों के बाद वो नहीं कुछ फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के नज़दीक गए और विनय किए कि जो बहुत दिन किए तपस्या हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब वो कहे कि तुम चिनाचार पद्धति से तंत्र में है, वो चिनाचार पद्धति से जाकर के पूजा करो। बहुत दिन करने के बाद वो आकाशवाणी हुआ, इस पूजा से तुम हम प्रसन्न हैं और चलो साक्षात पूजा लेंगे। यह सती का नेत्र यहाँ गिरा हुआ था, यह सती का केंद्र था। यहाँ आए और रात्रि पूजा किया जाता है मां मार्गी में, तंत्र पूजा। ये तंत्र पूजा में शर्त रखा गया कि जो तुम हमारी पूजा में क्षोभ, घृणा, मोह, 3 चीज़ का शर्त रहेगा। इस पूजा में यदि तुम ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पस्तर रूप ले लेंगे। नारद जी विचरते हुए कहीं से आ रहे थे, वो देखे तंत्र मार्ग में बहुत चीज रहता है, तो जाकर के ब्रह्मा जी से कहे जो आपको जाकर के देखिए भ्रष्ट हो गए सब कहे। वो आए तो सब चीज़ भगवती मक्खी रूप में बैठ गए प्रसाद पर और सारा चीज़ को परिवर्तन कर दिए। ये भी तो अंतर्यामी थे वशिष्ठ जी। भगवती कहे तुम आँख खोलो, सब कुछ परिवर्तन था, वो भी लौट के चले गए। तब भगवती को कितना भी मनाए, कहे नहीं मेरा यही शर्त है, यहाँ प्रस्तर रूप ले लिए। और वशिष्ठ जी भी भगवती को श्राप दिए, यहाँ हमको जो नहीं हुआ, मान लीजिए तपस्या, वो यहाँ नहीं आएगा, उस तंत्र मंत्र में उनका सिद्धि नहीं होगा और मनोकामना जो भी आएंगे शरणार्थी, उनका मनोकामना पूरा होगा। भगवती से बहुत अनुरोध विरोध किए, उसके बाद वो उनको कहा गया वशिष्ठ जी को तुम तारापीठ चले जाओ। इसीलिए कहा जाता है वशिष्ठा आराधिता तारा तत्र तारा तिलामयी। मानी वशिष्ठ जी के पूजा के बाद ये पत्थर रूप ले लिए और तब वो तारापीठ चले गए। तारापीठ में भगवती चरण का उनको दर्शन दिया, समझ गए। उसके बाद महाराज दरभंगा का यहाँ राज रहता था, उनको पुत्र नहीं होता था रामेश्वर सिंह को। वो उनको स्वप्न दिए जो तुम हमारा मंदिर बनाओ। 2 भाग में पीपल का वृक्ष में समा गई थी भगवती और पीपल फटा। वो मंत्री को भेजे, देखे भवमूर्ति है यहीं पर, वहीं पद्मावती कामेश्वर महाराज के पत्नी महारानी पद्मावती मंदिर बनाई है और उसी के पद्धति के अनुसार। अच्छा, ये मंदिर जो है दरभंगा महाराज रामेश्वर, हाँ, रामेश्वर सिंह के पत्नी रानी पद्मावती ही बनाई है। और तब उनको पुत्र हुआ कामेश्वर सिंह और उन्हीं का राज था, उन्हीं के सारा संचालन होता था। वही एक ट्रस्ट बनाए हुए थे, ये भी मंदिर उसी में था और सारा चिनाचार पद्धति से आज भी चल रहा है। जो भक्त, आपने जिक्र किया बम मार्गी पूजा का, हाँ। तो अभी किस रूप में यहाँ पे भगवती की पूजा होती है? अभी भी वही पूजा होती है, सब पूजा होती है। रात्रि में पूजा किया जाता है, 4 नवरात्र में विशेष करके होता है तंत्र पूजा। वैसे तंत्र जगह ही भी है, यहाँ सब रोज जो आते हैं तंत्र वाले वो अपना करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार झा। आप इस मंदिर में कब से रहते हैं? मंदिर जब से जन्म हुआ है तब से मंदिर में है।
हमने सुना है कि यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से भरा हुआ है। यहाँ अनेक संत हैं, अनेक मतलब ऋषि मुनि इस मिट्टी से पैदा हुए। क्या इसका महत्व है, क्या इतिहास है? यह मिट्टी जो है सो सिद्ध पीठ है ये, और शक्ति पीठ। शक्ति पीठ है। शक्ति और सिद्ध पीठ से यह मिट्टी भरा हुआ है। जी जी। हाँ, और यहाँ ये वशिष्ठ आराधिता उग्र तारा है। वशिष्ठ मुनि जो थे सो मानस पुत्र थे। हाँ, वो यहाँ पर कुछ दिन तपस्या किए जो हम शक्ति को साकार करेंगे। जी जी। तो शक्ति साकार करने की वस्तु नहीं है। ये चले गए चीन देश। चीन में ही भगवती उनको दिखावट दी और इनसे प्रतिज्ञा करवाए, जो आप पर उंगली कोई उठावेंगे तो उसी दिन हम विलीन हो जाएंगे। मैंने वशिष्ठ जी को माता बोली। हाँ, आप पर कोई उंगली दिखावेंगे तो उसी दिन हम यहाँ से विलीन हो जाएंगे, यहाँ अंतर्निहित हो जाएंगे, कहीं भी हम चले जाएंगे, आपके साथ में नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि यही वो तपोभूमि है जहाँ पर वशिष्ठ मुनि भी यहाँ पर आकर साधना किए थे। वशिष्ठ मुनि को आप जानते होंगे, जो दशरथ महाराज के कुल गुरु थे। वही ना, जो भगवान राम के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। दशरथ के भी गुरु थे। दशरथ मतलब हाँ, अच्छा। तो यहाँ वो आए, यहाँ पर कुछ दिन तक पूजा किए वशिष्ठ जी माँ को। चीनाचार पद्धति के मुताबिक पंचोपचार पंचमकार पूजा करते थे। जी जी। पंचमकार क्या होता है थोड़ा? पंचमकार है वो तांत्रिक पूजा, रात्रि पूजा, निशा रात्रि पूजा। उसमें और ऋषि मुनि सब बोले जो ये वशिष्ठ जी रात में किसी भगवती की रूप में पूजा सदैव पूजा करते थे। ये जो वशिष्ठ मुनि जब इनको चीन से लाए यहाँ, जी जी, तो उनको शर्त था जब तक तुम हमको पुत्री रूप में पूजोगे हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब माता ने वशिष्ठ जी को आज्ञा दी कि मुझे शर्त करवाया, शर्त की पुत्री रूप में पूजना है। पूजना है। तो जब तुम हमको आवाहन करोगे हम पुत्री रूप में आ जाएंगे। जी जी। तो पुत्री रूप में 10-12 वर्ष के कन्या रूप में बैठती थी, आगे में सदैव पूजा करते थे वो। अच्छा, सजीव सदैव पूजा करते थे वशिष्ठ मुनि उनका। इसी में युग तो सब रोज ऐसा रहा है। इन्होंने देख लिया, उन पर लांछना लगा दिया कि बहुत सुंदर लड़की रहती है, उसके साथ बैठ के। मतलब यहाँ के लोगों ने वशिष्ठ जी को ही बदनाम करने लगा। यहाँ नहीं, सब ऋषि जी है, तो उनके टक्कर में जो ऋषि सब थे, माने उस समय में जो वशिष्ठ जी की राबड़ी में जो हाँ, वो आरोप लगाए। उसी पर जब इनको पता चला तो इस क्रोध में आके बोल दिए जो कि हमारा इष्ट देवी उतारा है। तो उनको शर्त था जिस रोज इष्ट देवी मानोगे उस रोज हम प्रस्तर रूप ले लेंगे। उसके बाद ही प्रस्तर रूप, वो जब ये कहे जो हमारा इष्ट देवी है तो प्रस्तर रूप ले लिए। अच्छा, वशिष्ठ मुनि से शर्त किए थे कि मुझे पुत्री रूप में पूजना है और साक्षात देवी ने मानना है, साक्षात वो शरीर सहित यहाँ आके रहते थे, पूजा करते। अब वशिष्ठ मुनि सदैव पूजा करते थे। जब उस समय के जो भी ऋषि मुनि रहे होंगे उन्होंने वशिष्ठ जी पर सवाल उठाए। सब रोज ऐसा होता है। हाँ, वो तो शुरू से परंपरा चली आ रही है। तो माता जो पत्थर बन गई। हाँ, तो वो जब ये इष्ट देवी बोले प्रस्तर रूप ले लिए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मंदिर है उग्रतारा माँ की मंदिर, ये मतलब कितने सालों पहले से? 6वीं शताब्दी से है ये। 6वीं शताब्दी से? उससे भी पहले से होगा, लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं 6वीं शताब्दी से ये है। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? माने विदेश से भी लोग आते हैं, भारत वर्ष के लोग तो आते ही हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। खास करके ये महिषी ही पड़ता है जगह। हाँ, महिषी, महेशमती नगरी ऐसे महिषी उसका नाम है, लेकिन नगरी इसका नाम है असल महेशमती नगरी, लेकिन महिषी के रूप में विख्यात है। यहाँ पर मंडन मिश्र हुए। मंडन मिश्र जो कि शंकराचार्य जी की परास्ती यहाँ पे किए थे पत्नी सहित मिलकर के। वही बगल में वो है, तो विद्वानों का जगह हुआ। सती माने सती का वाम नेत्र यहाँ गिरा हुआ है। वाम नेत्र इसलिए शक्तिपीठ है ये। माने सिद्धपीठ है जो हमारे देश में कहा गया कि 52 शक्तिपीठ है। हाँ, तो उनमें एक ये भी है। तो वाम नेत्र यहाँ गिरा है, इसलिए भगवती को मतलब सिद्धपीठ से माना जाता है ये। भगवती तो शक्ति रूपा ही है, आदि शक्ति है। आप सुने होंगे कि भारत में 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक जगह ये भी है। यहाँ माता सती की वाम नेत्र गिरी थी, जैसा कि यहाँ के पुजारी जी कह रहे हैं। और इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ की धरती पूरे विश्व भर में विख्यात है।
आपको पता होगा कि एक मंडन मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान थे और आपने सुना होगा, आपने एक यूट्यूब पर या टीवी पर एक फिल्म भी देखा होगा जिसमें शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शस्त्रार्थ होता है और बाद में जो है मंडन मिश्र की पत्नी उन्हें परास्त कर देती है। ये जो शक्तिपीठ है ये विश्व में कहीं ये प्रतिमा नहीं है। ये आदि शक्ति जो है, जो अभी प्रतिमा देख रहे हैं, विश्व में जहाँ भी जाइए, वैष्णो देवी जाइए कहीं पीढ़ी मिलेगा, कहीं शक्ति मिलेगा, कामरू कामाख्या जाइए कहीं भग मिलेगा। ये समक्ष है पूरा, है ना। प्रस्थान रूप जब लिए थे तो आकाशवाणी बहुत अंगे विनय किए वशिष्ठ, जो हमसे गलती हो गई, अब तो प्रस्थान रूप ले लिया, अब क्या होगा। तब आकाशवाणी हुआ, अब अगर हमको तुमको दर्शन करना है चलो तारापीठ बंगाल। हाँ, दूसरा रूप है इनका ही वो। जी जी। तो वहाँ जब ये गए हैं तो महादेव को स्तन से दूध पान करा रही है, वहाँ पर अभी भी मूर्ति वही है। तो महादेव को स्तन से दूध पान करा रही है भगवती। जब वशिष्ठ मुनि देखे वहाँ जो देवों के देव महादेवे को दूध पिला रही है, आखिर क्या है, तब उनका मोह भंग हुआ वहाँ, और वहीं से वो बूझने लगे जिन्हें आदि शक्ति है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है। आदि शक्ति, शक्ति ये सब कुछ है दुनिया में, बिना शक्ति से कुछ है ये नहीं। सती का अंग गिरा, वहाँ शक्तिपीठ हुआ और जिस महापुरुष मुनि महात्मा को शिक्षा ग्रहण हुआ वहाँ सिद्धपीठ कहा गया। अगर आप मन से पूजा करेंगे तो ये आपके पास भी रहेगी। जैसे हमारे पास है 12 साल से, मैं बचपन से इनका पूजा कर रही हूँ। मेरा घर यहीं पर है, नानी घर, लेकिन हम इनसे मिलने के लिए तरस जाते हैं। हम पटना में रहते, नहीं आ पाते हैं। अभी डीबी करके कोई स्थान है, वहाँ पर भी आए हुए, गेम चल रहा है। हम नहीं आने वाले थे यहाँ, लेकिन पता नहीं हमको क्या हुआ, हम लोग को सबको प्रतिमा मिला तारा माँ का। इनका आँख जैसे देखिए, जैसे हमको लग रहा बुला रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कानन मिश्रा नाम है। पंडित गौरीकांत झा, स्वर्गीय पंडित गौरीकांत झा, हम उनके नतनी हैं। तुरंत अभी निकलना है पटना भी। मैंने हमको बुलाई, हमको मेरा दर्शन करने आओ। जब हम तुम्हारे पास है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरे पास आओ। मुझे खुद होश नहीं अभी हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे हैं। बस इनका अभी चेहरा हम देखे हैं, हमको कुछ पता नहीं कि यहाँ से हम फिर कैसे जाएंगे साहब। सब चीज निराकार हो जाइए तब यही। 9 महीना से है। 9 महीना से है। आने पर कैसा आपको अनुभव करते हैं? यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो है माँ उग्रतारा मंदिर जाने का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे लिखा हुआ है वशिष्ठाराधिता श्री उग्रतारा शक्तिपीठम। 52 शक्तिपीठ जो है उनमें एक शक्तिपीठ ये भी है और माता सती का जो है वाम नेत्र यहीं पर गिरा था। आने पर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सिद्ध पीठ, बहुत अच्छा है। सबका मनोकामना पूर्ण होता है, सबका। भैया आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल, वार्ड नंबर 24। यहाँ कब से आते हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं, अच्छा लगता है यहाँ आने में। भय मंदिर है, माता का दरबार है, मानता है इनका, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अपने कैमरामैन आकाश कुमार झा के साथ गोविंद कुमार, सनराइज न्यूज़ नेटवर्क, सहरसा।